की जय। सावन का मेले में माता महारानी अपने सावन के महीने में अपने सब बहनों के संग बड़े प्यार से बड़े भाव से झूला झूलती है। सभी देव ऋषि मुनि जन जन माँ को हुलारा देते हैं। माँ अपने सर झूले पर बैठकर बहुत और धीरे धीरे करते करते वो मैल जन्म जन्म की जो आत्मा के ऊपर है वो धुल जाती है। और यही एक निर्मल गंगा है जो सत्संग रूप में निर्मल गंगा है, जहाँ पर स्नान करने से मन तन दोनों निर्मल होते हैं। वही कड़ी सुलखनी जड़ी शोधे नालिहा कितनी अच्छी गढ़ी है। आपको महारानी ने 1 महीना 5 दिन दिए हैं, अपनी गोद में बिठाने का समय दिया है। सभी महारानी की गोद पर बैठे और महारानी के पास बैठे और उसको आते हो, दर्शन करते हो, झूला झुलाते हो। ये जो आपके पास 2 घंटे होते हैं, आप दरबार में आते हो, आकर माथा टेका 2 घड़ी बैठे चले जाए, मगर इस प्रकार प्यार से जुड़े रहना। जहाँ पे एक मंगलवार होता है तभी आप बैठते हो मिलजुल कर, एतवार होता है तभी मिलकर बैठते हो। जहाँ महारानी के कुछ उत्सव आते हैं, कत्ते का महीना हुआ और उसमें आप पूरा महीना सुबह और सांझ को तो 5 दिन होते हैं, मगर ये महारानी चिंतपूर्णी के कई बार 22 दिन आ जाती है, कई बार 20 दिन, मगर इस बार 1 महीने से ऊपर दिन जो इस महारानी ने आप सब बच्चों को दिए, सुंदर अवसर दिया, अपने चरणों में स्थान दिया और जो उसकी महिमा का गुणगान करने का हमें खूब अवसर मिला। बच्चे भावों से कुछ अपने कुछ आप सबके भावों को इस महारानी के चरण कमलों में लाते हैं और वो जो आपकी भी मनों की अर्जियाँ हैं वो भी माँ को सुनाते हैं। अलग अलग भाव हैं, जैसे माँ ने सबकी सूरत बनाई, सीरत बनाई, इसी प्रकार भाव भी सबके लगे। किसी का कोई भाव है, किसी का कोई है, और जैसी जैसी भावना होती है तो माँ उसी प्रकार आपको आशीर्वाद देती, उसी रूप उसी प्रकार। तो बहुत सुंदर सुनहरी घड़ी है, जोड़ी शो देना भी है, शो हमारा साईं मालिक उस दिन जो बीतती है उसके साथ घड़ी हमारी गुजरती है, बड़ी सुनहरी घड़ी। कहते वो धरती धन हो जाती है जिस धरती पर उसके नाम का सत्संग, बड़ी खुश होती है वो भूमि। कहते वो देश धन है जिस देश में गंगा बहती, वो स्त्री धन है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, अपने धर्म से बाहर नहीं होते। कहते वो ब्राह्मण धन है जो अपने धर्म का पालन करता है। 2 इंसान धन है जो अच्छे कर्मों को करता है। तभी हम धन होते हैं, तभी जब हम अच्छे कामों को करेंगे तभी हमारा जीवन यथार्थ होगा। कहते हैं एक बालक भी अच्छा परिवार में पैदा हो जाए, एक बालक भी, और जिसके मन में मालिक के प्रति स्नेह, मालिक के प्रति प्यार है, हर चीज से जो उठकर और वो मालिक से जो प्यार करता है, वो खुद तो क्या अपने 7 कुलों को उतार देता है। अपनी भक्ति, अपने भाव, अपने विश्वास, अपने कर्म के द्वारा उसके 7 कुलें उतर जाती हैं, 7 कुलों को उतार देता है। अगर इस घर में एक बच्चा भी
मालिक के प्रति धर्म रूपी कर्म करने वाला और उस पर चलने वाला वो आपकी कितनी पीढ़ियों को कृतार्थ कर देता है। तो ये सुनहरी अवसर, सुनहरी घड़ियाँ इस माँ चिंतपूर्णी की पाल कृपा से मिलती। बड़ी अच्छी घड़ियाँ हैं जिसको बच्चे एक वर्ष इंतजार करते हैं और एक दूसरे को कहते हैं सानू भी चिट्ठी आई, मैया दे दर ते जाना सानू भी चिट्ठी आई। फिर पूछते हैं तो भी आई है चिट्ठी, तो कहते हैं हाँ सानू भी आई। इसी प्रकार माँ सब बच्चों को बुलाती है। अगर बुलाती है तो आप उसके चरणों में आते हैं। उसकी बुलावे के बिना कोई आ ही नहीं सकता, उसकी शर्त को कोई पार नहीं कर सकता। इसलिए भाव है आप बच्चों के, महारानी अपने झूलों पर साकार होकर विराजमान है, मगर उसके लिए हमारा भाव भी तो चाहिए। देखने के लिए आंखें तो है, उसमें सच्चाई और सच्चाई का नूर चाहिए। तो हमें महारानी का सत्य स्वरूप जो है वो दिखाई देता है। इसलिए जो विश्वास नहीं करते उनके प्रति कहा है, कौन कहता है कि दीदार नहीं होता 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 है। आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है? अरे भाव वालों से पूछो, प्यार वालों से पूछो, कहाँ कहाँ पर किस किस मोड़ पर दीदार होता है या नहीं, उनसे पूछो, वो बता। कहते तुम उसको प्यार करो, वो न करे प्यार तुम्हें, तुम मालिक से प्यार करो, वो न करे प्यार, तुम उससे प्यार करो, वो न करे प्यार तुम्हें, ऐसा बेखबर तो करता नहीं होता है, ऐसा बेखबर तो करता नहीं होता है, ऐसा बेखबर तो सरकार नहीं होता है, ऐसा बेखबर तो सरकार नहीं होता है। आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है। तुम पुकारो तो सही दिल से जरा मालिक को, दिल से ऊपर से, तुम पुकारो तो सही दिल से जरा मालिक को, देखना कैसे वो साकार नहीं होता है, देखना कैसे वो साकार नहीं होता है, देखना कैसे वो साकार नहीं होता है, देखना कैसे वो साकार नहीं होता है। आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है, आदमी
जो है वो आजाद है, हर बंधन से परे। जीव जो है बंधन में है, मगर मालिक आजाद है, किसी बंधन में नहीं। मगर हाँ, एक बंधन में है, वो है प्यार का बंधन। जो भगत मालिक से प्यार करते हैं, उस बंधन में वो बंध जाते हैं, उस बंधन में वो बंध जाते हैं। आपको मालूम है जब द्वापर युग में जो विदुर जी थे हस्तिनापुर में, वो भगवान कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं। विद्रान वो तो बहुत ज्यादा कहते उस काल में जब भगवान साक्षात हुए तो सभी भी पहचान सकते, सभी उस सत्य रूप को नहीं जान सकते। मगर जब भगवान दूत बनकर आए, महाभारत का अंतिम चरण था, जब पांडवों ने अज्ञातवास में उसके बाद विराट नगरी में थे, वहाँ पर चर्चा हुई कि अब हम किस बात की इंतजार करते हैं, क्योंकि अज्ञातवास 14 वर्ष का वनवास वो भी पूरा हो गया। अज्ञातवास में हमने काट लिया वर्ष का, अब हमें क्या करना चाहिए। द्रौपदी ने बात रखे कि प्रभु अब क्या हमें देखना, अब युद्ध का विवरण देना चाहिए। भीम ने, सभी ने कहा, तो भगवान कृष्ण ने यहाँ कहा कि द्रौपदी युद्ध 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 इतना आसान नहीं होता। आपको पता है जब देश में युद्ध होती है कितनी हानि होती है, हमारी संस्कृतियाँ खराब हो जाती हैं, और जिसको हम बनाने के लिए देश को कितना समय गुजारते हैं, इस युद्ध में सब कुछ नष्ट हो जाता है, रिश्ते बिगड़ते हैं, धन दौलत खेती बाड़ी हर चीज की हानि होती है। और कई मामा के पुत्र, कई पत्नियों के सुहाग, कई माता पिता की संतान, कितना कुछ खो जाता है। भगवान कृष्ण ने समय समझाया था उस सभा में। तो द्रौपदी ने जब कहा प्रभु मैंने तो कसम खाई हुई है कि दुर्योधन ने जब मुझको केसों से पकड़ा था तो उस समय मैंने सुगंध खाई थी, मैं अपने बाल तभी बांधूंगी जब उसके खून से मैं स्नान करूँ, तब बांधूंगी केसों। भगवान कृष्ण ने कहा था कि हे द्रौपदी हर बात अपने केस को लेकर आके मत करो, तुम्हें मालूम है इसका परिणाम क्या परिणाम होगा, तुम ये नहीं जानता। युद्ध कहने में और होने में बहुत अंतर है, कितना कुछ हानि इस देश को पहुंच जाती है। मगर फिर वो कहते आप ही बताओ हमें क्या करना चाहिए, आगे का रास्ता बताइए भगवान। तो फिर भगवान ने कहा था अब एक रास्ता है, आखिरी है हमारे पास शांति का रास्ता, क्योंकि हमें शांति दूत भेजना चाहिए। और सभी कहते किसको भेजेंगे, क्या द्रोण मानेगा, धृतराष्ट्र मानेगा, कौरव दल मानेगा, किसको भेजें दूत के लिए। यहाँ पर जगत के पिता, जगत के पति नारायण जो कृष्ण अवतार में आए हैं, उन्होंने कहा कि मैं दूत बनकर शांति का जाऊंगा। भगवान ने वो कार्य किए, जैसे कहते ना वो किसी के बंधन में नहीं है तो मगर भक्तों के बंधन में है। तो वो दूत बनकर भी गए थे समझाने के लिए, दूत बनकर गए समझाने के लिए कि आखिरी एक बार हमें समझाना चाहिए, मान जाएंगे तो दोनों की भलाई है,
अगर उस सभा में धृतराष्ट्र के आगे भगवान कृष्ण ने ये प्रस्ताव रखा था। जब दुर्योधन ने कुछ कहा तो भगवान ने कहा, दुर्योधन मैं तुमसे बात नहीं करने आया, मैं आज के राजा की बात कर रहा हूँ। जो तुम करोगे, जो कहोगे, वो कल का इतिहास बनेगा। वो कार्य करना जो इतिहास आपको उस दृष्टि से ना देखे। तुम राजा, तुम्हारा अगर संतान भी है तो उसको पकड़ कर कैद में कर दो, तुम्हारा धर्म। सभी रास्ता भगवान कृष्ण सभा में भी धृतराष्ट्र को समझाया, वो तुम्हारा भाई है पांडव, और उसी के राज पर तुम बैठे। उनके बच्चे दर पर दर जंग जंग रुल रहे, तो उनका निकाल दो। ये प्रस्ताव रखा था शांति दूत का, उनका अधिकार था। मगर अर्जुन तो वो दुर्योधन तो मानता ही नहीं। उन्होंने धृतराष्ट्र के आगे प्रश्न किया, वो भी तुम्हारे भाई के बच्चे हैं, तो उनका अधिकार है इस राज पर, इस हस्तिनापुर पर, तो उनको तुम उनका अधिकार था। मगर धृतराष्ट्र पुत्र मुंह में है, दुर्योधन के जो मुंह में है धृतराष्ट्र, वो नहीं निकलते। फिर भगवान ने कहा चलो हम ज्यादा नहीं कहते, उनको आप 5 गांव दे दो, 5 गांव, पांचों दे, वो अपना गुजरान कर लेगा, और मैं समझाऊंगा तो पांडव समय लेंगे। तो उस समय दुर्योधन ने भरी सभा में कहा था 5 गांव, ये तो बहुत ज्यादा है। एक सुई की नोक देखते इतनी भी पृथ्वी पांडवों को नहीं मिली। जो नहीं चाहते, हानि ही चाहते हैं, तो उनकी तो फिर हानि की होती है। और ये दुर्योधन ने भरी सभा में कहा, एक सुई की नोक जितनी भी पृथ्वी उनको पांडवों को मिली, पकड़ लो, कृष्णा को पकड़ कर कैद कर दो। भगवान कहते हो जो पूरे जगत का मैं पालन करता हूँ, मुझे बांध रही है, मैं तो किसी की पकड़ नहीं हुई। बांधने का प्रयास किया मगर भगवान वही लोग हो गए, और उसके बाद ये शंख बजा था और युद्ध आरंभ हुआ था। तो भगवान कहते भाव के भूखे, जब वो शांति दूत बन कर आए थे हस्तिनापुर में, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं हस्तिनापुर जा रहा हूँ, किसके पास है, किसके पास भोजन भी करना है, सब कुछ है, किसके पास। अब उस समय उनके ख्याल में कौन आया था, विदुर। इतने समय के हस्तिनापुर में राज पाठ सब कुछ था, मगर उन्होंने विदुर का घर क्यों चुना? विदुर के घर का उन्होंने चुनाव क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर आता है भगवत भगवान का भाव कि वो सदा ही भगवान को हृदय से प्यार करता है। तो भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन ने 36 प्रकार का मेवा पकवान तैयार कर रखे थे, तो भगवान ने उस पकवान को, उस मेवे को ठुकरा कर तो विदुर के घर पहुँचे थे। कहते दुर्योधन का मेवा त्यागी और साथ विदुर का क्या था, सिर्फ क्या था। भगवान ने राजसी पकवान को छोड़कर विदुर के घर को चुना, क्योंकि वहाँ क्या था, भक्ति भाव प्यार। तुम पुकारो तो सही जरा दिल से, मालिक को देखना कैसे वो साकार नहीं होता, यही सब है। क्योंकि वो सभी विदुर बहुत प्यार करते। जब विदुरानी ने ये सुना मेरी कृष्णा आ रही है मेरे घर में, तो वो स्नान कर ली। तो जैसे भगवान उनके घर में पहुँचे
तो वितरानी को इतनी भी सुध नहीं रही कि मेरे ऊपर वस्त्र है या नहीं, इतना प्यार है, कोई सुध नहीं रही। जैसे ही भगवान का आहट सुनी तो फिर दरवाजा खोल दिया, भगवान ने अपना वस्त्र वितरानी को दिया। वो कितने प्यार है मालूम ही सुध दोनों को। भीतर आए विदुर जी घर नहीं थे। विदुरानी ने सोचा भगवान को भूख लगी है, केला लाए, केले का भूख उसको छील छील कर जो उसका गुद्दा था वो नीचे गिरा रही है, छिलका भगवान को खिला रही है, छिलका। और भगवान बड़े प्रसन्न होकर खुश खुश वो छिलका खा रहे हैं। ये कैसे बन गया? केवल प्यार, केवल भक्ति का। विदुरानी को कोई सुख नहीं, वो छिलका खिला रही है, जो रस है वो नीचे गिरा रही है। इतने में विदुर जी आए, उन्होंने देखा विदुरानी क्या कर रही है। उन्होंने कहा ये क्या कर रही हो विदुरानी, उनको भोग खिलाओ, तुम तो छिलका खिला रही हो। तो विदुर जी ने फिर उसी दूसरे केले को पकड़ा और छिलके को छील कर जब भगवान को दिया, उन्होंने चखा। कहते विदुर जी वो रस मुझे पहले कि वो रस है, क्योंकि वो रस था समर्पण का और ये रस है होश का, पता है। और ये भगवान ने भाव बताया है, जो जहाँ प्यार होता है वहाँ से वो नहीं देखती ये शाहूकार है, ये गरीब है, ये उसकी झोंपड़ी है। उसके लिए अगर सोता है तो सिर्फ प्यार का भाव का, जिसके पास है मालिक उसका, उसी का है। कहते उस आजाद को ये गुनाहगार नहीं मिल सकता। जीव जो है वो गुनाहगार है। अभी कहता है गलती नहीं करूँगा, क्षमा कर दो, बाहर जाकर वही गलती फिर दोहराता, फिर आकर क्षमा मांगता है, फिर दोहराता है। ये तो गलतियों का पुतला है जी। मालिक आजाद है, जीव गुनाहगार है। उस आजाद को कहते, उस गुनाहगार को ये आजाद नहीं मिल सकता। वो आजाद है ना मालिक, उसको नहीं मिल सकता। कब तक? जो गुनाहों से शर्मसार नहीं होता है, जो गुनाहों से शर्मसार नहीं होता है, जो गुनाहों से शर्मसार नहीं होता है, जो गुनाहों से शर्मसार नहीं होता है। आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है। आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है। इसलिए ये प्यार की, भाव की, श्रद्धा की बात होती है। भगवत मालिक की बात है, माँ बच्चे की बात है, जिसमें केवल भाव जुड़ा होता है और कुछ भी नहीं। इसलिए कहा है माँ ने सभी को सदा दान दिया है। विकास से ताड़ी लगाकर माँ ने सभी को सदा दान दिया है, दान दिया है, वरदान दिया है। दर्द की दौलत प्यार की बूंदी, दर्द की दौलत प्यार की बूंदी, सुख का हर दिया है।
माँ ने सभी को सदा दान दिया है, माँ ने सभी को सदा दान दिया है, दान दिया है, वरदान दिया है। दर्श की दौलत प्यार की पूंजी, दर्श की दौलत प्यार की पूंजी, सुखदार सामान दिया है। माँ ने सभी को सदा जादू देखे माँ का जादू देखे, माँ का जादू देखे, किसी को ना हो यकीन वो आकर माँ का जादू देखे, माँ का जादू देखे, माँ का जादू देखे। भक्ति में हो प्यार माई का करके, प्यार माई का करके, प्यार माई का करके, हर मंजिल को हर मुश्किल को, हर मंजिल को हर मुश्किल को, इसने कर आसान दिया है। माँ ने सभी को दान दिया है, दान दिया है, वरदान दिया है। दर्श की दौलत प्यार की पूंजी, दर्श की दौलत प्यार की पूंजी, सुखदार सामान दिया है। माँ ने सभी को दान दिया है, दान दिया है, वरदान दिया है। जय जय माँ, जय जय माँ, जय 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 माँ, 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 जय जय माँ। मन की पगन की माँ से होगा सच्चा हरि सपना, जय हो सच्चा हरि सपना, जय हो सच्चा हरि सपना। माने सभी को सदा दान दिया है, दान दिया है, वरदान दिया है। दर्श की दौलत प्यार की पूंजी, दर्श की दौलत प्यार की पूंजी, सुख का हर सामान दिया है। माने सभी को सदा दान दिया है, और उनको आसमान दिया है। माँ ने सभी को सदा दान दिया है, दान दिया है, वरदान दिया है। दर्श की दौलत प्यार की पूंजी, दर्श की दौलत प्यार की पूंजी, सुख का हर सामान दिया है। माँ ने सभी को सदा दान दिया है, दान दिया है, वरदान दिया है। बच्चों की खातिर इस महीने, बच्चों की खातिर इस महीने, ममता का बलिदान दिया है। माँ ने सभी को सदा दान दिया है, दान दिया है, वरदान दिया है। माँ ने सभी को सदा